योगी जी तो सिंगापुर भी जा रहे हैं, जापान भी जा रहे हैं, लेकिन पिछड़ों को वीजा जो है सिर्फ जर्मन का मिल रहा है, ब्रिटेन का नहीं मिल रहा है। इंग्लैंड ने नहीं दिया केशव प्रसाद मौर्य को वीजा, हुई घनघोर बेइज्जती, टिकट कटाकर वापस लौटे लखनऊ। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस महीने पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विदेश दौरे पर गए, लेकिन केशव का विदेश दौरा ज्यादा ही चर्चा में रहा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की एक बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। एक और बीजेपी मंचों से दावा करती नहीं थकती कि पीएम नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है और भारत का डंका पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से चारों दिशाओं में बज रहा है। दूसरी ओर जमीनी हकीकत कभी कभी ऐसी खबरें लेकर आती है जो इन दावों की हवा हल्की कर देती है। पत्रिका की इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन ने नहीं दिया वीजा, जापान से जाना था इंग्लैंड। जी हां दोस्तों, जब भारत विश्व गुरु है तो क्या गुरु के शिष्यों को कम से कम वीजा तो मिलना चाहिए। पूरी बीजेपी कहती है कि मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, पूरी दुनिया उन्हें सुनती है, दुनिया भर के लोग मोदी जी को विश्व गुरु कहकर सम्मान देते हैं। लेकिन जर्मनी दौरे पर गए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वहां से ब्रिटेन का वीजा नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें अपना इंग्लैंड दौरा रद्द करना पड़ा और वापस वो टिकट कटाकर लखनऊ आ गए। लखनऊ आने पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब कैसा डंका बज रहा है विश्व गुरु का कि प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के डिप्टी सीएम को ब्रिटेन ने वीजा ही नहीं दिया। यह सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य का अपमान नहीं माना जा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं देश का भी अपमान माना जा रहा है। वही जानकारी यह भी कि भारत सरकार की ओर से मौर्य को एनओसी दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन ने उन्हें वीजा नहीं दिया। अब क्या वजह है, यह साफ नहीं है। अब सवाल यह नहीं कि वीजा क्यों नहीं मिला, सवाल यह है कि जब दावा दुनिया सुनती है का हो तो क्या वीजा खिड़की पर भी वही असर दिखना चाहिए था। क्या विश्वगुरु की पहचान दूतावास के काउंटर तक नहीं पहुंची। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 23 फरवरी को जर्मनी के दौरे पर रवाना हुए थे। मौर्य के साथ आईटी मिनिस्टर सुनील शर्मा भी गए थे। 25 फरवरी तक उन्होंने कई अहम समझौते किए। इसके बाद उन्हें ब्रिटेन जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद उन्होंने जर्मनी से ही यूके के निवेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। अब जिस तरह से ब्रिटेन ने केशव को वीजा नहीं दिया, उसको लेकर विपक्ष जमकर मजे ले रहा है। यूपी कांग्रेस ने एक्स पर लिखा है कि तू क्या है, पूछने चले थे, ब्रिटेन ने बाहर रहो कह दिया। भक्त कह रहे थे कि अब हम अमेरिका को आंख दिखाते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई तो यह है कि डबल इंजन सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन ने वीजा देने से मना कर दिया। जिस सरकार के राज में भारतीयों के अत्यधिक सम्मान का ढिंढोरा पीटा जाता है, उसी सरकार के मंत्री को ब्रिटेन ने ठेंगा दिखा दिया। घर में शेर बनने वाली सरकार के मंत्री को विदेश ने अनफिट मान लिया। अब बताइए, असली विश्वगुरु कौन है? क्या यही है वो रसूख जिसका दावा भाजपा दिन रात करती है? सुना है केशव मौर्य जी को ब्रिटेन का वीजा नहीं मिला, जर्मन का वीजा मिलने के बाद ब्रिटेन का डिनाई हो गया। कौन से कारण है, कौन सा केस खुल गया उनका? कोई फाइल खुल गई क्या? योगी जी तो सिंगापुर भी जा रहे हैं, जापान भी जा रहे हैं, लेकिन पिछड़ों को वीजा जो है सिर्फ जर्मन का मिल रहा है, ब्रिटेन का नहीं मिल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, संघ की साजिश है, या फिर किसी और की साजिश है, देखना पड़ेगा। मौर्य जी, स्टूल वालों को ब्रिटेन के वीजे नहीं मिलते। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वही सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वेद प्रकाश नाम के यूजर लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन का वीजा न मिलना मोदी भाजपा सरकार व उसकी विदेश नीति कूटनीति पर करारा थप्पड़। जय हिंद। वही प्रियांशु नाम के यूजर लिखते हैं कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इंग्लैंड ने वीजा देने से इनकार किया, मोदी बीजेपी की भयंकर बेइज्जती। निर्देश नाम के यूजर लिखते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अक्सर कहते हैं मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, दुनिया
सुनती है। दुनिया भर के लोग मोदी जी को विश्वगुरु कहकर सम्मान देती है, लेकिन केशव मौर्य को इंग्लैंड जाना था। सरकार से एनओसी मिलने के बावजूद इंग्लैंड ने वीजा देने से मना कर दिया। अब वे सीधे लखनऊ लौट रहे हैं भूखे उदास मन से। जब दुनिया में मोदी ही मोदी सब कुछ था तो इंग्लैंड ने आपको भगा क्यों दिया, स्टूल मंत्री जी। वहीं कमल नाम के यूजर लिखते हैं कि जिस महामानव के नाम का डंका विश्व में बज रहा हो वो अपनी पार्टी के डिप्टी सीएम को एक वीजा तक नहीं दिलवा सकता। क्या ब्रिटेन को यह नहीं मालूम कि हमारी स्वघोषित विश्वगुरु का डंका बज रहा है? बेचारे केशव प्रसाद मौर्य को जर्मनी से ब्रिटेन जाना था, लेकिन ब्रिटेन ने इनकी एक न सुनी। तो विपक्ष इस घटना को घनघोर बेइज्जती बताकर पेश कर रहा है और कह रहा है कि जब बीजेपी बार बार विश्वगुरु और वैश्विक सम्मान की बात करती है तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को यूके का वीजा न मिलना एक बड़ा प्रतीकात्मक झटका है। इस वीडियो में इतना, आप देखते रहिए 4 PM। सुना है केशव मौर्य जी को ब्रिटेन का वीजा नहीं मिला, जर्मन का वीजा मिलने के बाद ब्रिटेन का डिनाई हो गया। कौन से कारण है, कौन सा केस खुल गया उनका? कोई फाइल खुल गई क्या? योगी जी तो सिंगापुर भी जा रहे हैं, जापान भी जा रहे हैं, लेकिन पिछड़ों को वीजा जो है सिर्फ जर्मन का मिल रहा है, ब्रिटेन का नहीं मिल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, संघ की साजिश है, या फिर किसी और की साजिश है, देखना पड़ेगा। मौर्य जी, स्टूल वालों को ब्रिटेन के वीजे नहीं मिलते हैं।